सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं वास्तु विज्ञान के ऊपर एक दिशा लेकर आया हूँ जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ईशान, इसे ईशान कोण भी कहते हैं। 0 डिग्री पर उत्तर दिशा होती है, उससे अपन आगे चलते हैं तो 45 डिग्री जहाँ होती है उसी को ईशान दिशा कहते हैं। यानी आपका घर चौकोर है, उत्तर दिशा 0 डिग्री पर है, तो जो 45 डिग्री पर आपका जो कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में किसका वास होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है अपने जीवन पर, उसको मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ईशान कोण यानी वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, सिर होता है, वहाँ पर हल्का निर्माण करना चाहिए और गंदगी वहाँ किसी प्रकार की नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में वहाँ सेप्टिक टैंक बना देते हैं, टॉयलेट शौचालय बना देते हैं, या नार, चढ़ाव, सीढ़ी जैसी भारी चीज़ें वहाँ निर्माण कर देते हैं, या ओवरहेड पानी का टैंक बना देते हैं, या पूरा मकान आपका 2 मंजिला बना हुआ है और उधर ईशान की तरफ रास्ता है तो वो 1 मंजिल और ऊपर बढ़ा के बना देते हैं। यानी ईशान में 3 मंजिला मकान हो गया और नैऋत्य में आपका 2 ही मंजिल रह गया है। इस प्रकार से वो ईशान कोण दूषित हो जाता है। तो ये सब निर्माण करने से बचना चाहिए। ईशान कोण को मंदिर जैसा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ ईश्वर का वास है। ईशान से स्पष्ट है ईश्वर से संबंधित कोना है। आप वहाँ बैठ के यज्ञ कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ करें, देव पूजन करें। आप अपना अगर इष्ट को किसी को मानते हैं उसकी स्थापना वहाँ करें और वहाँ पर बैठ के उसकी पूजा अर्चना करें, तो बहुत ही आपका साधना में मन लगता है और सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ईशान कोण का विशेष महत्व है। वहाँ पर साफ सफाई रखें, पवित्र रखें उसको, और किसी भी प्रकार से वहाँ पर गंदगी इकट्ठा न होने दें और गंदगी वाला कोई निर्माण भी न करें। पिछले 24 वर्षों के रिसर्च में मैंने पाया है, वैसे ईशान में सेप्टिक टैंक या टॉयलेट होने से सबको तो कैंसर नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को भी कैंसर हुआ है उन लोगों का मैंने देखा है 95% से भी ऊपर उनके 45 डिग्री पर सेप्टिक टैंक या शौचालय बना हुआ था। तो ईशान कोण का जो टॉयलेट सेप्टिक टैंक है ये कैंसर का बहुत बड़ा कारक होता है, इसलिए इसको वहाँ से विस्थापित करें, उसको हटाएं। उसकी हटाने की भी एक विधि है हमारे पास, उसका पालन करना होता है। ईशान कोण में छोटे बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चों का कमरा बनाएं आप वहाँ पर, रूम ऑफ किड्स। और महिलाओं के लिए इस कोने में वास्तुशास्त्र कहता है कि प्रवेश भी वर्जित है, यानी आप उसमें सिर्फ प्रवेश करके बाहर आ जाएं, इतना भी महिलाओं के लिए वर्जित किया गया है। इतना उनके लिए दुखदायी होता है ईशान कोण। महिलाएं कौन सी? जो बच्चियां रजस्वला हो चुकी है उनके लिए वो प्रतिबंधित है, पति पत्नी के लिए प्रतिबंधित है। लेकिन जब 50-55 वर्ष से ऊपर की महिला हो जाती है फिर उनके लिए वो ईशान कोण बहुत अच्छा माना जाता है। मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताता हूँ। छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाएं, उनको सुनाएं, उनको सभी काम वहाँ करने के लिए कहें। जैसे ही लड़की रजस्वला होती है या वो 10-12 वर्ष से ऊपर की उम्र हो जाती है, उसको ईशान कोण से आप दूसरी तरफ हटाएं। ईशान कोण में उसको न सोने दें, वहाँ पर बार बार न जाने दें। इसमें हमने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। पिछले 24 वर्षों से मैं वास्तु के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आजकल समाज में पति पत्नी में झगड़े इतने हो जाते हैं कि वो स्थिति विवाह विच्छेद यानी तलाक तक पहुंच जाता है मामला, और कई केस में तलाक हो भी चुके हैं।
और कई के केस चल रहे हैं। हमने ऐसे केसों का अध्ययन किया तो पाया कि वो जो लड़की है वो वहाँ उसके ससुराल में तो उस कोने में नहीं सोती है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपके पिताजी के घर का नक्शा हमको बनाओ, और उन्होंने बता दिया, तो हमने थोड़ा बहुत करके देखा कि उनका 45 डिग्री कहाँ आ रहा है। हमने निशान करके बताया कि आपका बिस्तर कहीं यहीं तो नहीं था आपके पिताजी के मकान में। तो 95% से भी ज़्यादा महिलाओं ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा बिस्तर यहीं था, मैं यहीं सोती थी अपने पिताजी के घर में, जो आप बता रहे हैं, यानी ईशान कोण 45 डिग्री वहीं मैं सोती थी। तो हमने रिसर्च किया है कि जो 45 डिग्री पर अब बड़ी उम्र की लड़कियां अपने पिताजी के घर पर रहती है, वहाँ सोती है, बैठती उठती है, उनका कमरा ही वो 45 डिग्री पर है, वो लड़कियां ससुराल में 95% से भी ज़्यादा का रेशो हमने निकाला है, वो ससुराल में या तो लड़ाई झगड़े करके वापस पिताजी के घर आ जाती है, तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। और अगर लड़का थोड़ा गरीब परिवार से है और थोड़ा वो पति पत्नी में सेटिंग अच्छी हो जाती है, तो वो लड़के को भी अपने पीहर ले आती है उसके साथ, यानी इतना उसका इफेक्ट होता है। यानी कि चुंबक है इस ईशान कोण में 45 डिग्री कोण पर चुंबक है, वो जो जहाँ रहता है उसको वापस खींच के ले आता है। तो लड़कियों को 45 डिग्री पर कभी नहीं सोने दें, ये इस बात को नोट कर लें, आप नोट डाउन कर लें, विशेषकर लड़की के माता पिता इस बात को नोट करें कि अपनी बेटियों को जो बड़ी उम्र की हो गई है उनको आपके घर के 45 डिग्री पर या ईशान कोण में कतई नहीं सोने दें, नहीं तो वो ससुराल से वापस आएगी और आएगी, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये हमने कई बार परीक्षण करके देखा है। दूसरा, इसमें आप सोए कौन, तो जो आपके माता पिता है या सास ससुर है जिनकी उम्र 60 वर्ष पार हो चुकी है, उनके लिए यह कमरा बहुत अच्छा है। यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं या अब उनके परिवार के कर्ता धर्ता वो नहीं रहे हैं, बच्चों ने काम संभाल लिया है, बहू बेटे बड़े हो गए हैं, अब वो कार्य देख रहे हैं, तो ऐसे माता पिता या सास ससुर वो 45 डिग्री पर या ईशान कोण में अपना निवास स्थान बनाएं। अगर 2 वर्ष वो सुरक्षित उस कोने में रह गए, यानी कि सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि 2 वर्षों में अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है, यदि 62 पार हो गए, वहाँ 60 के बाद सोने गए, 62 वर्ष पार हो गए हैं, तो मैं तो क्या गारंटी देता हूँ, वास्तुशास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि 85 और 90 वर्ष यानी 85 और 90 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, किसी हालत में नहीं हो सकती। अगर 2 वर्ष वो ईशान कोण में रह गए हैं सकुशल, तो उसके बाद वास्तुशास्त्र ये गारंटी देता है कि वो 85 और 90 वर्ष की उम्र भी पार करेंगे और सकुशल करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर सोने से उनमें थोड़ा मन मुटाव खींचतान आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, पर उतने नहीं होंगे जितना कि युवा दंपत्ति को सोने से होते हैं। युवा दंपत्ति अगर वहाँ सोते हैं तो आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, इसलिए ईशान कोण युवा दंपत्ति के लिए पूर्णतः वर्जित है। आप वहाँ बैठ के उपासना करें, यज्ञ करें, इस बात का है। छोटे बच्चों के लिए वो कमरा है और वृद्ध माता पिता के लिए वो कोना है, इसका उपयोग उसमें करें। इसके बाद आप उसमें अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक ये सेप्टिक टैंक जो है उसको हटा दें और उसको पवित्र रखने के लिए वहाँ पूजा अर्चना करें। और सही तो ये है कि जब आपका मकान का निर्माण हो रहा है उस समय वहाँ 45 डिग्री पर पानी का टैंक अंडरग्राउंड या कुआं बोरवेल या और कोई गड्ढा हो वो जिसमें गंदगी न हो, इस प्रकार से आप वहाँ निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत ही उसका अच्छा इफेक्ट आपके परिवार के ऊपर आएगा, परिवार प्रगति करेगा। और जब हम नक्शा बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो ईशान कोण को हम बढ़ा के बनाते हैं। अगर वहाँ प्लाट में जगह है तो ईशान कोण को आप या तो पूर्व दिशा की तरफ से बढ़ा लीजिए या उत्तर दिशा की तरफ से बढ़ा लीजिए, दोनों में से कहीं भी एक दिशा में आप उसको बढ़ा के मकान बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, मान लो रोड आ गया है या किसी दूसरे की ज़मीन आ गई है, तो इसका एक तरीका और हमने निकाला है कि आप अपने अग्नि कोण को या वायव्य कोण को 1 फीट पीछे ले लीजिए, अपनी जगह छोड़ दीजिए उधर, तो ईशान आपका अपने आप बढ़ जाएगा।
ऐसे घरों में हमने देखा है कि वो परिवार प्रगति करता है, खुशहाली उसमें रहती है, अमन चैन रहता है और बहुत मज़े से वो परिवार रहता है। तो ईशान कोण आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे पूर्व दिशा की तरफ से बढ़े या उत्तर दिशा की तरफ से बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बढ़ी हुई दिशा होना चाहिए ईशान कोण की। ईशान कोण पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें, पूजा अर्चना करें तो बहुत ही आनंद में परिवार रहेगा आपका। और उसके बाद इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन घरों में भी वहाँ पर भारी निर्माण है, वहाँ हमने एक और ये बात भी रिसर्च करी है कि दिमागी बीमारी उसमें आती है। दिमागी बीमारी ऐसी आती है कि जिसका कोई उपचार लागू नहीं होता है और 2-5 वर्ष 10 वर्ष में वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ईशान कोण का बहुत महत्व है वास्तु में। तो वहाँ पर पवित्रता बनाए रखें, हल्का निर्माण रखें, वहाँ पर पानी हमेशा रहे अंडरग्राउंड, तो आपका सारा कार्य व्यवस्थित चलता रहेगा। ईशान कोण में गुरु का स्थान है, यानी जुपिटर जिसको कहते हैं ग्रह हैं। ये ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो सब हमारे प्लाट में या घर में प्रकृति द्वारा उनको एक सभी को निश्चित स्थान दिया गया है। तो जुपिटर को या गुरु को ईशान कोण मिला हुआ है। दूसरा एक जो स्वर भानु था, आधा राक्षस और आधा देवता था, उसका जो उसने धोखे से अमृत पी लिया था सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर। जब विष्णु जी को पता लगा कि यह तो कोई राक्षस है, तो फिर उन्होंने उत्तेजित होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी। क्योंकि अमृत पी चुका था इसलिए मृत्यु तो होना नहीं थी। तो वो जो धड़ है वो उसको स्थान मिला है ईशान कोण में। तो धड़ जो है वो काफ़ी ताकतवर रहता है। तो आपका जो ईशान व्यवस्थित रहेगा तो वो आदमी काफ़ी पावर में रहेगा, हर चीज़ में, हर दृष्टि से वो पावरफुल रहता है। इसलिए ईशान को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा बिल्कुल ऐसा हो, मंदिर जैसा पवित्र रखें। और जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो लोग वहाँ पर सोएं, पूजा अर्चना करें, छोटे बच्चों को वहाँ सुलाएं और उसको बहुत अच्छा रखें और उसका लाभ उठाएं। और ईशान में पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसी प्रकार की गंदगी वहाँ इकट्ठा ना होने दें। वो वहाँ अगर गंदगी इकट्ठा होती है तो आपके जी का जंजाल बनेगी। किसी हालत में आपकी समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं मिलने वाला है। जितना स्थान आपका ईशान पवित्र रहेगा उतना आपके जीवन में आप प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे और परेशानियाँ कम से कम आएगी। परेशानियाँ आएगी ज़रूर, लेकिन अपने आप उसका हल भी निकलता जाएगा। ईशान दिशा वो है जो आपका मार्गदर्शन करती है। आपके घर का वास्तु करने के लिए उचित जो जानकार लोग हैं उनका चयन करें। आजकल बाज़ार से वास्तुशास्त्र की पुस्तक लेके पढ़ लिया और वास्तुशास्त्री बन गए, ऐसे नीम हकीम खतरे जान से बचें। और जो वास्तु के ज्ञाता है, जिनका वर्षों का अनुभव है, उनसे ही संपर्क करें और अपने घर का वास्तु करें। आप मुझसे भी अपने घर का वास्तु करा सकते हैं। मैं केसी रूपरा, कन्याशाला मार्ग, नारायणगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। मैं भी वास्तु की विजिटें करता हूँ, नक्शे बनाता हूँ। आप नक्शे मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करके बता सकता हूँ कि यह नक्शा आपका कितना सही है, कितना गलत है, कहाँ क्या निर्माण गलत बन रहा है, कहाँ सही बन रहा है। ये आप मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 88 39 70 50 82 88 39 70 5082। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने घर का वास्तु करा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।